अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बट आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला जिनके साथ होता है ना, उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जो है ब्लैक मैजिक, काला जादू। आज भी कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं और करते भी हैं, और जो लोग इन्हें करते हैं शायद इन्हें ये नॉलेज नहीं है ये करना कितना बड़ा गुनाह है, ये हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उन लोगों के लिए फरमाया है कि जो लोग ये जादू टूने वगैरह करते हैं, इन लोगों की खुद की भी लाइफ खराब हो जाती है, इनकी आने वाली जनरेशन या इनकी औलाद की भी जिंदगी खराब हो जाती है, जो दूसरों की जिंदगी खराब करने में लगे होते हैं। देखिए कैसे हम इन चीजों से बच सकते हैं, अपनी हिफाजत कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो इंशाल्लाह। देयरफॉर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव राइट इनटू द टॉपिक एंड गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये देखिए अरबी में इसे सहर कहा जाता है, और कुरान और हदीस में इसका वाकई में जिक्र किया गया है कि ये रियल है और होता भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरत बकरा आयत नंबर 102 में फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम ये सब किया करती थी। हालांकि हज़रत सुलेमान ने शैतान को फॉलो नहीं था किया, ब्लैक मैजिक करना, ये सब करना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल भी नहीं था किया। सीधा कुरान में फरमाया गया है कि ये कुफ्र है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये हराम है, जो हम लोग जादू टूने करके लोगों की जिंदगियां तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुछ लोगों ने जादू किया था और उन पर असर भी हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे, वज़ू में रहते थे, हर वक्त अल्लाह को याद रखते थे, अगर उन पर इन बुरी चीज़ों का असरात हो सकते हैं तो भाई हम लोग कहाँ के हैं? वो तो फिर भी दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे। देखिए अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अकीदे से, उनके यकीन से उन्हें शिफा अता की थी, उनकी हिफाजत भी की। और फिर जब हमारा अल्लाह ताला पर यकीन स्ट्रॉन्ग होगा तो क्यों नहीं अल्लाह ताला हमें शिफा अता करेगा। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला वो सब कुछ कर देगा जिस चीज़ पे हमें उम्मीद भी नहीं होगी कि ये चीज़ अभी हमारी लाइफ में होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखें, देख लेना आप लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसे चेंज हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ऐसे ऐसे काम संवरने लग जाएंगे। अल्लाह ताला के कलाम में ऐसी ताकत है कि वो किसी और चीज़ में हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुछ करने के लिए चीज़ें दी हैं, पढ़ने के लिए दी हैं, जिससे हमारी हिफाजत हो सकती है। आप सुबह शाम एक जिक्र की आदत बना लें। सूरत फलक, सूरत नास, सूरत इखलास ज़रूर पढ़ा करें। सुबह शाम इनकी तिलावत किया करें, इन्हें अपने अज़कार में शामिल कर लें, और साथ ही आयतुल कुर्सी भी पढ़ा करें। आप सूरत बकरा की ये जो सूरत है ना, आखिरी 2 आयतें, ये ज़रूर पढ़ा करें। जब आप इन आयात को, इन सूरत को पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे, तो ये हर तरह की शैतानी चीज़ों से, शैतान से, बुरी चीज़ों से आपकी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। ये चीज़ें ज़्यादातर उन लोगों पर होती हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, जो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया में अय्याशी करने आए हैं कि हम लोग इस दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय कर लें, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। ये जादू टूने ज़्यादातर उन लोगों पर होते हैं। आपको इन चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ अल्लाह ताला का सहारा मौजूद होता है ना, उन्हें दुनिया की चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग बुरी चीज़ क्यों नहीं है, वो उन पर असर नहीं कर सकते जब आपका अल्लाह ताला पर यकीन होगा। अगर आप लोगों का अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है तो हर बुरी चीज़ आपके आकर गले पड़ ही जाएगी। So now we will discuss the symptoms of black magic, meaning how you can recognize if you have been affected by black magic or experience its effects. देखिए आपको सर में दर्द होगा, डिप्रेशन होगा, आप अपने घर में नोटिस करेंगे कि बिला वजह की लड़ाई झगड़े हो रही, आप खुद को लेजी फील करेंगे, बिला वजह की सुस्ती या चक्कर आना। अब ये देखें, ये गर्मी के मौसम में अक्सर लड़कियों के साथ ज़्यादातर होता है, बट ये अब आप लोगों ने वहमी नहीं बन जाना कि भाई हमें चक्कर भी आ रहे हैं, हमारा सर भी दर्द कर रहा है, हमारे लिए परेशानियां भी हैं। देखिए कुछ आजमाइशी होती हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं। अब आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर वहमी नहीं बन जाना। अगर आप लोग इस चीज़ का वहम भी रखते हैं तो जो जिक्र मैंने आपको कहा है इसे दिन रात किया करें, और अल्लाह ताला आपकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। देखिए कुछ लोगों का मकसद यही होता है कि वो आपको काले जादू से आपको नुकसान पहुँचा सके, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सके। गैबी कुव्वतों का इस्तेमाल करके वो आपके घरों में प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी खड़ी कर देती हैं कि वो तलाक़ों तक बात पहुँच जाती है।
बच्चों के रिश्ते तक नहीं हो रहे होते, जॉब बिजनेस नहीं अपना हो रहा होता, लेकिन आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। जो इंसान अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला पर यकीन उसका मजबूत है, उसके साथ ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर ये ईमान वालों के साथ नहीं होता, ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो अल्लाह ताला से गुफ्तगू नहीं करते, जो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। तो आप लोग ज़्यादा नहीं परेशान हो। अगर आप लोगों का बिज़नेस वगैरह नहीं स्टार्ट हो रहा, आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा पा रहे, ये जो मैंने जिक्र आपके साथ शेयर किए हैं ये ज़रूर पढ़ा करें, दिन रात, चाहे जब भी आपको टाइम मिले, ये लाजमी पढ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत करे। मतलब कि देखें ना, ये लोग तभी करते हैं जब आपकी उन्हें खुशी रास नहीं आती। जब हम लोग खुश होते हैं तो लोग जो हसद करने वाले होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा नेमतें देखकर हमारे ऊपर मतलब कि काले जादू करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो कामयाब होने जा रहा है, इसे कामयाबी से रोक लिया जाए। मतलब कि लोगों से जितना हो सके, जितना भी हो सके, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें छुपाओ। लोग हसद करने से नहीं रहते। देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके भाइयों ने, उनके सगे भाइयों ने उनसे हसद किया था, तो फिर हम लोग क्या चीज़ है, हमारे से भी फिर लोग हसद कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी नेमतों को छुपा कर रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर फिर भी ये काला जादू करने वाला शख्स अल्लाह ताला से माफ़ी आकर मांगेगा ना, चाहे इसने जितना भी लोगों को नुकसान क्यों ना दिया, अगर वो फिर भी आकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा, रो कर माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि या रब्बुल आलमीन मैं आइंदा से ये गुनाह नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला फिर भी उस शख्स को माफ़ कर देगा। देखिए अल्लाह हमारा कितना रहीम और करीम, हम लोग कितने नाफरमान हैं, उसकी इबादत भी नहीं करते, उल्टा हम लोग गुनाह करते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं, और वो फिर भी हमें अपनी तरफ बुलाता है कि चाहे तुम जितने मर्जी गुनाह कर लिए, उन्हें छोड़कर, अपने पास्ट को छोड़कर आकर मुझसे माफ़ी मांगो। एक आंसू का कतरा और एक सजदा, वो तुम्हारी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। एक दफ़ा उसकी तरफ बढ़कर देखो, तुम एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। एक दफ़ा अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर देखो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाता है, चाहे तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो, चाहे तुम पहाड़ जितने गुनाह कर लो, ज़मीन से आसमान तक गुनाहों को भर दो, अगर फिर भी तुम्हें एहसास हो जाए, तुम्हें शर्मिंदगी हो जाए और तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहो, तुम खुद को बदलना चाहो, तो आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। मेरी इबादत करो, मेरे से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। यानी अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है, हम ही नाफरमान हैं। इतना कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ताला की नेमतें होने के बावजूद हम लोग उसका शुक्र अदा नहीं करते। नमाज पढ़ें, इबादत करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया। मेरी आप सब लोगों से एक एडवाइस है, मेरी नहीं बल्कि नसीहत, ये हमें इस्लाम भी करता आ रहा है। अल्लाह ताला ने हमें खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए ये कुछ चीज़ें कही हैं। सुबह शाम के जो अज़कार हैं ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये लाजमी आप लोग को पढ़ने हैं। उसके साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप रात को अकेला बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, स्पेशली ख़वातीन परफ्यूम लगाकर बाहर ना जाएं। उसके अलावा सर मतलब कि बाल खोलकर, सर से दुपट्टा उतार कर तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएं। अगर आप अकेले में बाहर जा रहे हैं तो अकेले बाहर भी ना जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वॉशरूम में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, बहुत देर तक वो मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, बहुत देर तक वो मतलब कि वॉशरूम में बैठे रहते हैं। ये आदत बहुत बुरी होती है। और कुछ लोग होते हैं जो वॉशरूम में बैठकर घंटों घंटों तक रोना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर वॉशरूम में नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादातर वॉशरूम में बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि मिरर के सामने यानी आईने के सामने तो बिल्कुल भी कपड़े ना चेंज करें। आजकल देखा जा रहा है कि कमरों में बड़े बड़े सर से लेकर पाँव तक मिरर लगे हुए हैं और सामने खड़े होकर कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि बुरे शैतान इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ें आपके पीछे पड़ सकती हैं, आपको नुकसान दे सकते हैं। घर में बगैर धुले बर्तन ना रखें, स्पेशली रात को, क्योंकि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। इसलिए अपने घर, किचन, हर जगह को पाक साफ रखें। ये सब चीज़ें आपकी हिफाजत के लिए हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अपने ईमान को मजबूत रखें और हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। सो दैट्स इट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अ बेनिफिशियल रिमाइंडर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।